दो राह समय की रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता को आज उन्हीं की धरती पर उन्हीं के लोगों ने जमीनी हकीकत में तब्दील कर दिखाया। दोस्तों, किले भी ढह जाते हैं जब जनता फैसला सुना देती है। बांकीपुर बिहार की राजनीति का वो दुर्ग जहां जीत बीजेपी की पहचान बन चुकी थी, जहां हर चुनाव में कमल खिलना तय माना जाता था। लेकिन 2026 के उपचुनाव में इस बार जनता ने एक नया इतिहास लिख दिया और बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की धमाकेदार एंट्री से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। जिस सीट के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच गए, उस सीट पर आज जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ऐसा राजनीतिक विस्फोट किया जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और इस लड़ाई में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी तीसरे नंबर पर लुढ़क गई। यानी जनता ने एनडीए और इंडी दोनों को नकारते हुए तीसरे विकल्प का भी ट्रेलर दिखा दिया। 19,324 वोटों की जीत, ये उन सवालों की जीत है जो बिहार विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक नतीजे के बाद से जवाब मांग रहे थे। और ये उन राजनीतिक धारणाओं की हार है जो मान बैठी है कि उसका किला कभी टूट ही नहीं सकता। ये उस बीजेपी की हार है जो सोचती है उसका चुनावी मैनेजमेंट उसके सामने किसी और का कुछ चल नहीं सकता। देश की सत्ता में बैठी बीजेपी को देश के युवाओं ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि जाति की राजनीति पर अब विकास का एजेंडा भारी है। और इसकी शुरुआत उस बिहार से हो रही है जिसकी हकीकत जातिगत राजनीति रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर की एक जीत बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह साबित करेगी इस जीत के कई राजनीतिक मायने हैं और यह जीत क्या कई सियासी तिलिस्म को तोड़ पाएगी जिसका इंपैक्ट देशव्यापी होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिरकार कैसे जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में घुसकर ऐतिहासिक जीत ही दर्ज नहीं की बल्कि बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। क्या रहा वो कारण, क्यों पीके ने मार ली बाजी और आखिर किस वजह से हार गई बीजेपी, सब कुछ बताएंगे आपको। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। टूट गया बीजेपी का गुरूर, ढह गया किला। बांकीपुर में बजा प्रशांत किशोर का डंका। बिहार की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट। खतरे में सम्राट की कुर्सी, यूपी तक असर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हरा दिया। प्रशांत किशोर को 64,161 वोट मिले जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले। यानी पिछली बार रेखा गुप्ता के वोट से भी कम। और आरजेडी की रेखा गुप्ता एक बार फिर चुनाव लड़ी लेकिन तीसरे स्थान पर पहुंच गई। उन्हें 14,273 वोट मिले जो प्रशांत किशोर की जीत के अंतर से भी कम है और आरजेडी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। बांकीपुर में कुल करीब 35% वोटिंग हुई थी। 1,30,208 वोट पड़े थे। इनमें प्रशांत किशोर को करीब 50% वोट हासिल हो गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन इसी सीट से 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते और उन्हें करीब 99,000 वोट मिले थे, यानी 1 लाख के आसपास। लेकिन वो बरकरार नहीं रह पाई। अपनी जीत को प्रशांत किशोर ने जनता का मैंडेट करार दिया। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की अपील कर दी और कहा कि किसी अपराधी को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार की तरक्की नहीं होगी। जीत के बाद आखिरकार प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को
ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। प्रशांत किशोर की बातें आपने सुन ली और जीत की तस्वीरें भी देख ली। अब सवाल यह है, आखिरकार बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का कारण क्या रहा? कैसे बीजेपी के सबसे मजबूत किले में इतना बड़ा खेल हो गया और बीजेपी जो इतनी शानदार इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, वो कहां चूक कर गई? चलिए आपको कुछ बड़े कारण बताते हैं बीजेपी की हार के। यूजीसी, भरत तिवारी, बंटी यादव, नीट पेपर लीक, इन 4 मुद्दों ने तोड़ दिए सारे सियासी दीवार। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा 4 मुद्दों की रही। यूजीसी, भरत तिवारी, बंटी यादव फैक्टर और नीट पेपर लीक। और इन चारों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। इन मुद्दों ने पारंपरिक चुनावी समीकरणों को चुनौती दी और चुनाव का फोकस जातीय गोलबंद से हटाकर युवाओं, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय नेतृत्व की ओर मोड़ दिया। जनसुराज ने इन सवालों को लगातार उठाया, मजबूती से उठाया, बीजेपी का काउंटर किया और खुद को एक बेहतर विकल्प के तौर पर पेश किया। लेकिन बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई, सारे बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। डैमेज कंट्रोल करने के लिए पवन सिंह, मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी तक को मैदान में उतार दिया गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे भी बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार को अंतिम समय में उतार दिया गया। बीजेपी ने हर वो कोशिश की जिससे वो अपने किले को बचा सकती थी, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति के कारण, जनसुराज के वोटरों के समीकरण के कारण और जमीन पर बहती हवा के खिलाफ बीजेपी कुछ नहीं कर पाई और यही बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बना। यूजीसी को लेकर नाराजगी बहुत पहले से थी। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा और भी बढ़ गया जब नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया। कॉकरोच प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा जरूर हो गया, लेकिन तब तक पानी बहुत बह चुकी और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। लोगों ने कह दिया बहुत हो गया, अब चादर पैर से बाहर जा रहा है, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। हर एक चुनाव आप सिर्फ एक ही मुद्दे पर नहीं जीत सकते और यहां बीजेपी मात खा गई और मोदी के बॉस सरेंडर कर गए। इस जीत की कहानी जब लिखी जाएगी तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार होंगे, लेकिन यह नितिन नवीन की एक विफलता भी है। भले ही उनका स्वभाव बहुत मिलनसार हो, भले ही वो एक शानदार जुझारू कार्यकर्ता हो, लेकिन अपनी सीट को नहीं बचा पाना अपने आप में शर्मिंदगी है। सिर्फ नितिन नवीन के लिए नहीं, बीजेपी आला कमान के लिए। बिहार में नए विकल्प बने प्रशांत किशोर। बांकीपुर की जीत ने प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सालों तक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान बनाने वाले पीके ने खुद जीत हासिल करके ये बता दिया कि वो एक बेहतर राजनेता भी साबित हो सकते हैं। जनादेश लेकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, जहां वो सीधे सम्राट को ललकारेंगे, तेजस्वी को फटकारेंगे और अपनी राजनीति चमकाएंगे। अपने अभियान को जातीय समीकरणों से आगे ले जाकर सुशासन, शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश की। यही कारण रहा कि उनकी स्वीकारिता हर वर्ग, हर जाति में देखने को मिली। यादव और मुसलमान टूट गए, दोनों ने जमकर पीके को वोट दिया। सारे समीकरण टूट गए। बीजेपी का सवर्ण, बीजेपी का कैडर, बीजेपी का समर्थक छिटक गया। तेजस्वी यादव का पूरा समीकरण ढह गया। यादवों ने नाता तोड़ लिया। दलित, ओबीसी सबका वोट पीके को मिला। महिला, पुरुष, युवा, हर किसी ने पीके को पहली पसंद बताया और प्रशांत किशोर की बातों पर लोगों ने भरोसा इसलिए भी किया क्योंकि वो जमीन पर मजबूती से लड़ रहे थे। चाहे बारिश का मौसम हो, गर्मी हो, आंधी तूफान, बरसात, पीके की
चुनावी रणनीति कभी थमती नजर नहीं आई। उनका चुनाव अभियान कभी रुकता नजर नहीं आया। भले ही वो बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे, लेकिन वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो मजबूती से आगे बढ़ते रहे और बीजेपी से आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछते रहे। अब ये जीत बिहार की राजनीति को कितना बदल देगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बांकीपुर ने प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में एक ताकतवर खिलाड़ी और मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित कर दिया है। अब उनकी असली परीक्षा इस जीत को प्रदेशव्यापी जन समर्थन में बदलने की होगी और यदि इसी कहानी को जनसुराज आगे दोहराती है, अगले चुनाव में इस तरीके का खूबसूरत रोडमैप लेकर सामने आती है, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि जब बंगाल में परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं, जब तमिलनाडु में विजय की सरकार बन सकती है, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में बीजेपी भयंकर जीत दर्ज कर सकती है, तो बिहार की राजनीति में भी बदलाव हो सकता है और बांकीपुर का परिणाम सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि संभावनाओं और नए राजनीतिक विमर्श की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि प्रशांत किशोर की जीत तो है, साथ ही साथ उस विचारधारा की हार है जो कभी हार स्वीकार ही नहीं करेगी। बिहार की राजनीति से तेजस्वी यादव आउट। बांकीपुर का चुनावी परिणाम सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं बल्कि बिहार की विपक्षी राजनीति के लिए भी बड़ा सियासी संकेत है। जिस चुनाव में आरजेडी तीसरे स्थान पर रही और उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, उस पार्टी की रणनीति और नेतृत्व दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने में सफल नजर नहीं आए, जबकि जनसुराज ने खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर दिया। लड़ाई भले एक सीट की हो, लेकिन नैरेटिव पूरे बिहार का। और यदि प्रशांत किशोर आगे चलकर एनडीए के सामने चुनौती पेश कर पाए, तो बिहार में तीसरे से वो दूसरे विकल्प के तौर पर आ जाएंगे और तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। सम्राट की कुर्सी भी खतरे में होगी, क्योंकि विधानसभा में जब सम्राट को पीके ललकारेंगे, तब तेजस्वी या फिर दूसरे नेताओं के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वो आ सकते हैं। हालांकि तमाम बातें हैं, एक जीत के आधार पर पूरे प्रदेश की राजनीति एक झटके में नहीं बदल जाती, ये कहना भी जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर का संदेश उनके लिए एक चेतावनी है। संगठन, मुद्दे, जनसंपर्क, ये तमाम चीजें चुनाव में बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर एक बात होती है और वो बात है जनता चाहती क्या है, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है। और बांकीपुर की जनता ने यह भी बताया कि एक ही चेहरे को देखकर वो बोर हो गई है, इसलिए उन्होंने हेलो फ्रेंड्स के बदले कम ऑन फ्रेंड्स को स्वीकारा। और यहीं से शुरू होती है बिहार की सियासत में एक बड़े बदलाव की कहानी, जो आगे चलकर एक बड़ी स्क्रिप्ट लिख सकती है, जिसके सूत्रधार जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर हो सकते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।